अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब एक कानून पहले से 1991 में वर्शिप एक्ट बनाया जा चुका है, जिसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले या उस दिन जो भी मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद था वो मस्जिद रहेगी, जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा रहेगा, जो मठ है वो मठ रहेगा। किसी का भी करैक्टर बदला नहीं जाएगा। और उसमें सिर्फ अपवाद राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद को किया गया था कि इस मसले के बाद इस तरह की चीज़ें बंद हो जाएंगी। जब वहाँ पहले से कानून है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है वाराणसी के अंदर, वहाँ पर सर्वे की जो निचली अदालत है वो इजाज़त देता है, वहाँ सर्वे होता है। और अब संभल में उसी चीज़ को दोहराया गया है। संभल के अंदर 22 तारीख को ऑर्डर हो जाते हैं और तुरंत 2 घंटे बाद बगैर किसी को ऑर्डर की कॉपी दिए हुए, बगैर दूसरे पक्ष मुसलमानों को सुने बगैर, और वहाँ पर सर्वे की टीम पहुँच जाती है और सर्वे 22 तारीख को हो जाता है। उसके बाद भी जो हिंदू संगठन है उनको चैन नहीं आया। उनका जो मकसद था हिंसा फैलाने का और जो टकराव की स्थिति पैदा करने का, दंगा फैलाने का, उन्हें चैन नहीं आया, तो वो वापस से 24 तारीख को फिर सर्वे करने जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि किसके आदेश पर ये दोबारा सर्वे हुआ। अगर ये डीएम का आदेश था तो डीएम ने किन परिस्थितियों में दोबारा सर्वे करने के आदेश दिए, जबकि वहाँ पर पहले से सर्वे हो चुका था। और जो सर्वे टीम के साथ जो लोग गए, जो नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उकसाने का काम कर रहे थे, वो कुछ हैसियत से वहाँ पर गए। एक जैन नाम का वकील है, ज्ञानव्यापी में भी वही वकील था, यहाँ पे भी वही वकील है। उसका काम सिर्फ नफरत फैलाना है। किस तरह अतीत के जख्मों को, इतिहास के जख्मों को कुरेदा जाए और नफरत धर्मों के बीच में पैदा की जाए। क्योंकि जब आप किसी की मस्जिद पर जाके सर्वे के नाम पर नारेबाजी करोगे, उकसाओगे, कब्जा करने की कोशिश करोगे, तो दूसरे, जो क्योंकि धर्म का मामला होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, तो दूसरे लोगों को आप भड़काने का काम करते हो। अगर वहाँ पर मुसलमानों ने अगर विरोध दर्ज कराया है, संवैधानिक तरीका होता है विरोध दर्ज कराने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस प्रशासन को कंट्रोल करने के बजाय सीधा उन पर गोली चलाए, जिसमें 5 मुसलमान नौजवानों की जान चली गई। और अभी तक सरकार ने ना किसी पुलिस वालों के खिलाफ कोई FIR की है और ना कोई संज्ञान लिया है। अगर यहाँ पर कोई हिंदू होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक 1 करोड़ और 50 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुकी होती। और उसके बावजूद 800 लोगों के, मुसलमानों के खिलाफ ही पत्थरबाजी, दंगा भड़काने और नारेबाजी करने के लिए वहाँ पर FIR की गई है। और जो लोग वहाँ पर उकसाने का काम कर रहे, जो वहाँ पर भड़काऊ नारेबाजी कर रहे, उन लोगों के खिलाफ कोई FIR, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विपक्ष के नेताओं का वहाँ पे जाना बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया है, जाना नहीं दिया जा रहा है। जैसे अखिलेश यादव और समेत उनका प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाना चाहता था, उसको रोक दिया। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाना चाहता, उसको रोक दिया। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, बाहर से लोगों का जाना बंद कर दिया गया है। और जो संसद अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, कल संसद में इसको प्रस्ताव दिया, इस मुद्दे को चर्चा के लिए विपक्ष ने, कांग्रेस ने, समाजवादी ने, ओवैसी साहब ने, तो उसको सदन को स्थगित करने का काम किया। इस तरह का जो माहौल जो आज देश में पैदा किया जा रहा है, एक धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा हैं, वो लोगों को सड़कों पर, हिंदुओं को सड़कों पर आने की अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। एक देश में अराजकता वाली स्थिति पैदा कर दी गई है। ये ऐसी स्थिति पैदा कर दी, गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए गए हैं। आज देश का नौजवान जो बेरोजगार है, जो आज का किसान जो आत्महत्या कर रहा है कर्जे के नीचे दबकर, जो देश का जो महंगाई से त्रस्त है, वो अब मूलभूत सुविधाओं से, मूलभूत सवालों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है झगड़ा किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बाबरी मस्जिद को गिराकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, सत्ता में आई थी, और अब सरकार में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम कर रही है, ताकि तनाव की स्थिति पैदा रहे और मंदिर मस्जिद का झगड़ा चलता रहे और सत्ता की रोटियां भारतीय जनता पार्टी सेकती रहे। जबकि मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं, वो 2021 में उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, क्योंकि आप अतीत को कुरेदते हैं। क्योंकि 1947 से पहले ना आज के मुसलमानों में से कोई जिंदा है और ना आज के हिंदुओं में से कोई जिंदा है।
वो अतीत की बातें अगर हुई हैं तो अतीत की बातें हैं। अगर मुगलों ने यहाँ पर अच्छा किया बुरा किया तो उसका बदला आप आज के मुसलमानों से जो आपने लेने की जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों की जो नीति है वो देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है। आज मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझकर सीधी गोलियां चलाने का ऑर्डर किया जा रहा है। आप समझिए, अगर ये हिंदू होते, जो 5 लोग जो मारे गए, नौजवान मुसलमान मारे गए हैं, तो अब तक उन पुलिस वालों पे FIR की गई होती और उनको जेलों में डाल दिया गया होता और उन हिंदुओं को मुआवजा दे दिया गया होता। स्थिति ये हो गई है कि उल्टा मुसलमानों के बच्चों पर FIR की जा रही है। देश के नागरिकों को आज संविधान दिवस जो हमने मनाया है, पूरे देश ने मनाया है, तो ये संविधान दिवस मनाने की बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसमें स्वतः संज्ञान लेने की अपील करते हैं और निष्पक्ष जांच की अपील करते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।